प्लेलिस्ट में वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था हिंदी कक्षा 7 द्वितीय सत्र का पाठ नंबर 2, हम भी बने महान। उसका अभ्यास सीख रहे थे। आज है हम उस अभ्यास में आगे के प्रश्न सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक का अभ्यास सीखा था। आज के वीडियो में हम आगे सीखते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और लिखिए। तो ये परिच्छेद हमने पढ़ना है और लिखना है अच्छे अक्षरों में। फिर प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित परिच्छेदों में उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। तो यहाँ पर है विराम चिन्ह नहीं लगाए हैं, हमें लगाकर फिर से यह पैराग्राफ लिखना है। इसमें पहला है बात पुराने जमाने की है, फिर पूर्ण विराम। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था, फिर पूर्ण विराम। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए, फिर पूर्ण विराम। वहां जाकर बोले। ये बोलते हैं इसलिए यहाँ अल्प विराम आएगा और डबल इन्वर्टेड कॉमा आएगा। मान्यवर, फिर अल्प विराम। हम दोनों ही आपकी संतानें हैं, फिर पूर्ण विराम। बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है, फिर प्रश्नार्थ चिन्ह आएगा और इन्वर्टेड कॉमा शुरू किया था इसलिए पूरा करना होगा। फिर दूसरा पैराग्राफ है समय वह संपत्ति है, फिर अल्प विराम, जो प्रत्येक मनुष्य को प्रगति की ओर ले जाती है, फिर पूर्ण विराम। जो लोग इस धन का उचित विनियोग करते हैं, फिर अल्प विराम, उन्हें शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त होता है, फिर पूर्ण विराम। इसी के द्वारा मूर्ख अल्प विराम, चतुर अल्प विराम, निर्धन फिर अल्प विराम, धनवान और अज्ञानी ज्ञानी बन सकता है, फिर पूर्ण विराम। संतोष या सुख मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं होता, फिर अल्प विराम, जब तक वह उचित रीति से समय का उपयोग नहीं करता, फिर पूर्ण विराम आएगा। क्या तुम जानते हो कि समय निसंदेह एक रत्न राशि है, फिर पूर्ण प्रश्नार्थ चिन्ह आएगा। आगे है स्वाध्याय। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए। तो प्रश्न पहला है लड़के ने रोने का क्या कारण बताया। तो लड़के ने रोने का कारण बताते हुए कहा कि उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई। अगर वह नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पीटेगी। दूसरा प्रश्न है नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे का प्रश्न है इस प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं। तो इसका जवाब है इस प्रसंग से पता चलता है कि नरेंद्र वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देता था। उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा था। फिर चौथा प्रश्न है द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया। तो द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने उन्हें आदरपूर्वक मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया। पांचवा प्रश्न है अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था। तो इसका जवाब है अल्पाहार के समय क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। छठा प्रश्न है सफलता के क्या क्या आधार है। तो सफलता के आधार है लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन ही सफलता के आधार है। आगे का प्रश्न है हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई। तो इसका जवाब है हजरत अली राज का काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने राज की मोमबत्ती जला रखी थी।
जब उन्होंने निजी काम शुरू किया तो वह मोमबत्ती बुझाकर उन्होंने अपनी मोमबत्ती जलाई। इस प्रकार चोरी और हरामखोरी से बचने के लिए हजरत अली ने दूसरी मोमबत्ती जलाई। आगे का प्रश्न है, हमारे पुरखों ने क्या सीख दी है या हमारे पुरखों ने क्या कहा है? तो इसका जवाब है, हमारे पुरखों ने कहा है, किसी के धन माल की लालसा मत करो। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? तो लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि मेरा शिवलिंग तो साधारण मिट्टी का था, बालक की जान बचाने में वह टूट गया तो क्या हुआ? शिवलिंग तो को बचाने की अपेक्षा इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। फिर दूसरा प्रश्न है, रानडे को किसने रोका और क्यों? तो रानडे को द्वार पर नियुक्त एक स्वयं सेवक ने रोका, क्योंकि रानडे के पास निमंत्रण पत्र नहीं था जो हर अतिथियों को दिया जाने वाला था। जो हर अतिथियों को दिया जाने वाला प्रवेश पत्र था निमंत्रण के रूप में, वो रानडे के पास नहीं था, इसलिए उसको स्वयं सेवक ने रोका। आगे का प्रश्न है, कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों दंग रह गए? तो अल्पाहार के समय जब हाजिर थे परंतु टीम का कप्तान दिखाई नहीं दे रहा था, तब पूरी टीम उसे ढूंढने में लग गई, पर वह कहीं नजर न आया। आखिर किसी ने उसे उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद दीवार पर फेंक रहा था और जब दीवार से टकरा कर गेंद वापस आ रही थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से वह गेंद खेल रहा था। क्रिकेट के प्रति टीम के कप्तान का ऐसा लगाव देखकर कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी सभी दंग रह गए। आगे का प्रश्न है, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? तो हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। अपना काम करने के लिए वे राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे। निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उसकी नजर में चोरी और हरामखोरी थी। राजकाज में हजरत अली जैसी प्रामाणिकता रखी जाए तो ही वह अच्छी तरह से चल सकता है। फिर आगे का प्रश्न है, उचित विकल्पों के सामने गोला यानी हमें है वो ये सर्कल है वो भरना है, जो सही जवाब हो उसे। पहला है, नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया? तो नरेंद्र ने लड़के को चवन्नी दी। यहाँ पे हम गोला करेंगे। फिर है, समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो समारोह के मुख्य अतिथि महादेव गोविंद रानडे थे, तो यहाँ पे सर्कल करना है। फिर है, स्वयं सेवक क्या देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था? तो इसका जवाब होगा, स्वयं सेवक निमंत्रण पत्र को देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था। फिर चौथा प्रश्न है, स्वागत समिति के सदस्य रानडे को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे? तो स्वागत समिति के लोग हैं वो रानडे को मंच पर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। आगे का प्रश्न है, किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई? तो कप्तान को ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई। चौथा प्रश्न है, कोष्टक में से शब्दों को चुनकर समानार्थी शब्दों की जोड़ बनाइए और प्रत्येक शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर है वो हमें 12 शब्द दिए गए हैं, तो 12 शब्दों में से 6 जोड़ बनेगी समानार्थी थी। तो पहला है कामयाबी, तो कामयाबी का समानार्थी शब्द होगा सफलता। फिर है ख्याल, तो ख्याल का समानार्थी शब्द विचार। फिर तीसरा है नुकसान, तो उसका समानार्थी शब्द होगा हानि।
आगे है प्रसिद्ध, तो उसका समानार्थी शब्द होगा विख्यात। फिर 5 नंबर का है जांच, तो इसका समानार्थी शब्द होगा परीक्षण। फिर 6 नंबर का है अमीर, तो उसका समानार्थी होगा धनवान। अभी इन सभी शब्दों के हमें है वो वाक्य में प्रयोग करने हैं। तो सबसे पहला है कामयाबी, तो कामयाबी कैसे वाक्य बनेगा कि मेरी आशा है कि तुम्हें हर परीक्षा में कामयाबी मिले। और सफलता के बारे में हम वाक्य बना सकते हैं कि व्यक्ति को हमेशा सफलता की ओर आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा है ख्याल, तो इससे हम वाक्य बनाएंगे कि मेरा ख्याल है कि तुम आज यहीं रुक जाओ। और फिर विचार से हम वाक्य बनाएंगे कि हमेशा हमें अच्छे विचार ही करने चाहिए। फिर तीसरा है नुकसान, तो इससे वाक्य बनेगा कि रमेश को धंधे में काफी नुकसान हुआ। और हानि से वाक्य बनाएंगे कि मोहन को चोट लगी पर वो उसकी जान हानि से बच गई। फिर आगे है प्रसिद्ध, तो प्रसिद्ध से वाक्य बनेगा कि पालीताना गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। और विख्यात से वाक्य बनाएंगे कि हरिद्वार है वो विश्व विख्यात मंदिर है। फिर 5 नंबर का है जांच, तो इससे वाक्य बनेगा पिताजी हिसाब किताब की जांच कर रहे थे। और परीक्षण से वाक्य बनेगा कल ही एक विज्ञानी परीक्षण हुआ था जो मैंने देखा। फिर 6 नंबर का है अमीर, तो लिखेंगे वह लड़का अमीर बाप का बेटा है। फिर धनवान से हम वाक्य बनाएंगे वह गांव का सबसे बड़ा धनवान है। तो बच्चों यहाँ पर है वो पाठ 2 का स्वाध्याय पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम इस पाठ की भाषा सज्जता सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। हम भी बने महान का स्वाध्याय देख लेते हैं, समझ लेते हैं और अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखते हैं। स्वाध्याय में पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए। उसमें पहला, लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? हम लिखेंगे लड़के ने रोने का कारण बताया। उसके पास एक ही चवन्नी थी जो गिर गई, अगर वह नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पीटेगी, यह कारण बताया। दूसरा, नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तीसरा प्रश्न, इस प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं? इस प्रसंग से पता चलता है कि नरेंद्र वस्तु की अपेक्षा व्यक्तियों की महत्वता अधिक देता था। उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा था, यह गुण उसमें नजर आता है। चौथा, द्वार पर राणा डे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया? द्वार पर राणा डे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने उन्हें आदरपूर्वक अंदर ले जाने का प्रयास किया। पांचवा, अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था? अल्पाहार के समय क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। छठा, सफलता के आधार क्या क्या हैं? सफलता के आधार निम्नलिखित हैं: लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन से सफलता के आधार दिखाई देते हैं या यही सफलता के आधार हैं। सातवां, हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई? हजरत अली राज का काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने राज किया मोमबत्ती जलाकर रखी थी। जब उन्होंने निजी काम शुरू किया तो वह मोमबत्ती अपनी निजी ही जलाई। इस प्रकार चोरी और हरामखोरी से बचने के लिए हजरत अली ने दूसरी मोमबत्ती जलाई थी। आठवां, लास्ट प्रश्न, हमारे पुरखों ने क्या कहा है? हमारे पुरखों ने कहा है कि धन माल की लालसा मत करो,
माँ गृदः कस्य स्विदधनम। इस तरह से आपको संस्कृत का जो वाक्य लिखा हुआ है अपने चैप्टर में वो आपको लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि मेरा पहला धर्म है वो इंसानियत की रक्षा करना है। इस प्रकार आपको अपने ही शब्दों में ये प्रश्न के जवाब लिखने हैं। दूसरा, रानाडे को किसने रोका और क्यों? रानाडे को किसने रोका वो मैंने आपको अभ्यास में भी बताया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन, कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी को क्यों दंग रह गए? कोच को देखकर मैनेजर और साथी खिलाड़ी इसलिए दंग रह गए कि वो अपना परिश्रम जो है, अपनी प्रैक्टिस जो है वो अपने रूम में भी लगातार कर रहा था। चौथा, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? जब ईमानदारी से करे तभी राजकाज का काम अच्छी और ईमानदारी से चल सकता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, उचित विकल्प के सामने गोला कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको विकल्प 4 लिखने हैं, फिर जो सही है वहां पर डार्क गोला कर देना है। पहला, नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया? चवन्नी। दूसरा, समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। तीसरा, स्वयं सेवक क्या देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था? निमंत्रण पत्र। चौथा, स्वागत समिति के सदस्य रानाडे को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे? मंच की ओर। किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई थी? कप्तान को ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई थी। देखिए मैंने ये जिस तरह किया हुआ है डार्क गोला, वैसे ही आपको डार्क गोला करना है। चौथा प्रश्न, कोष्टक में से शब्दों को चुनकर समानार्थी शब्दों की जोड़ बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए मैंने जोड़ बना दी है, इस प्रकार आपको लिखना है। जो मैंने जोड़ बना के आपको दिखाई है उसके वाक्य के प्रयोग आपको करने हैं। दोनों शब्दों के वाक्य आपको लिखने हैं। जैसे सफलता, ठीक है, कामयाबी, इन दोनों शब्दों की जोड़ हो गई। सफलता और कामयाबी दोनों शब्दों को लेकर आपको वाक्य में प्रयोग करना है। मुझे आशा है आपको आज का स्वाध्याय समझ में आया होगा। आप अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लेना। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।